हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं हूं रेशो शर्मा और आज हम जानेंगे एलईडी क्या होता है, एलईडी कैसे वर्क करता है, एलईडी को प्रॉपर कनेक्शन कैसे करेंगे और एलईडी को प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट थ्योरी है जिसमें हम जानेंगे कुछ बेसिक्स एलईडी के, सेकेंड प्रैक्टिकल और थर्ड है कोडिंग यूजिंग सी और C++। और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है आर्डिनो ऊनो बोर्ड का। तो एलईडी क्या होता है? एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइटल कंपोनेंट है और एलईडी को हम हीरो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एलईडी अब तक का बेस्ट इन्वेंशन है जो लाइट एमिट करता हो एज कंपेयर टू फिलामेंट बल्ब एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, जिसको हम CFL भी बोलते हैं। ये कुछ है एलईडीज़ के टाइप्स जिसको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि पहला है थ्रो होल एलईडीज़। थ्रो होल एलईडीज़ आप देख सकते हैं कहीं भी जहां ऑन ऑफ का इंडिकेटर होता हो, जैसे कि टीवी पर, रिमोट पर, इलेक्ट्रिक मीटर पर, अपने रेडियो शेड पर, कहीं भी देख सकते हैं जहां ऑन ऑफ इंडिकेट करता है ये। दूसरा नंबर है सरफेस माउंट एलईडी। सरफेस माउंट एलईडी को आप देख सकते हैं बाइक इंडिकेटर पे, बाइसाइकिल इंडिकेटर पे, व्हीकल्स के इंडिकेटर पर, इलेक्ट्रिक बल्ब पर। ये तीसरा है अब बाई कलर एलईडीज़। बाई कलर एलईडीज़ को हम देख सकते हैं टॉयज़ पर, रिंग लाइट पर, जहाँ 2 कलर का रिक्वायरमेंट होता हो, क्योंकि ये 2 कलर एमिट करती हैं। जैसे कि इसका नाम है बाई कलर, तो ये 2 कलर एमिट करती है। और ये है हाई पावर एलईडीज़, जिसको हम देख सकते हैं टॉर्च लाइट पर, हाई बीम फोकस लाइट पर, जिसमें हाई इंटेंसिटी लाइट का रिक्वायरमेंट होता हो। फिर ये अपने RGB है। RGB बेसिकली 3 लाइट एमिट करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। और इसे इसलिए हमें साइन बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे यूज़ करते हैं। पर ये 3 कलर का प्रॉपर ब्लेंडिंग से हमें कोई भी कलर को बना सकते हैं, उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यह है अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले, जिसमें अल्फ़ाबेट A to Z से और या फिर 0 to 9 को डिस्प्ले करा सकते हैं। लेटर्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं, नंबर भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जिसको कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले को आप देख सकते हैं डिजिटल वॉच पर, जिसमें नंबर्स का डिस्प्ले होता है। और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ शॉर्ट लेटर्स लिखने में यूज़ करते हैं। तो एलईडी इतना क्यों पॉपुलर हुआ एज कम्पेयर टू फिलामेंट बल्ब एंड CFL? कुछ एलईडी के बेनिफिट जानते हैं, जैसे कि तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़िशियंसी पर। इफ़िशियंसी एलईडी का डेफिनेटली अच्छा है। आप सभी जानते हैं 10 to 15 ईयर्स बिफोर हम घर पे 60 या 100 वाट फिलामेंट बल्ब का यूज़ करते थे। अब हम जनरली 10 to 12 वाट बल्ब का यूज़ करते हैं। तो आप इफ़िशियंसी का आइडिया तो लगा ही सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल सेफ्टी की तरफ। CFL या ट्यूबलाइट पर टॉक्सिक मर्क्यूरी वेपर का यूज़ होता है, जो बहुत ही हार्मफुल होता है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के लिए भी, जो एलईडी पर नहीं होता है। अब यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर। एलईडी का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू फिलामेंट बल्ब एंड CFL। फिर हम देखते हैं स्विचिंग टाइम। एलईडी का स्विचिंग टाइम बहुत फास्ट होता है, जिसका एडवांटेज हम देख सकते हैं ट्रैफिक लाइट पर, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड पर। और स्विचिंग टाइम कम होने से हम एलईडी पर प्रिसिशन ऑफ विजन का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिसिशन ऑफ विजन को यूज़ करने से हम बहुत सारे पैटर्न्स को मिनिमम सर्किटरी से हम बहुत सारे पैटर्न डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्गर लाइफ स्पैन। वाकई में एलईडी का लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। इसका लाइफ स्पैन अबाउट 50,000 होता है एज कम्पेयर टू CFL बल्ब, जिसका 10,000 आवर्स होता है लाइफ स्पैन। और फिलामेंट बल्ब का ओनली 1500 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है। अब हम देखते हैं लो मेंटेनेंस। एलईडी का मेंटेनेंस बहुत कम होता है, इसका करंट कंजम्पशन भी कम है, तो मेंटेनेंस का खर्चा इतना नहीं आता है। अब हम आते हैं कलर वेराइटी पर। कलर वेराइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एलईडी है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक RGB एलईडी कोई भी कलर को एमिट कर सकता है, तो हमें बहुत सारे कलर वेराइटीज़ मिलेंगे एलईडी यूज़ करके। अब आते हैं हम ड्यूरेबिलिटी पर। ड्यूरेबिलिटी एलईडी का अच्छा होगा, क्योंकि एलईडी एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसमें कोई फ्रेजिल पार्ट्स नहीं है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है,
तो इसमें कोई टूटने फूटने का कोई अपने को टेंशन नहीं रहता। तो हम कुछ देख लिए बेनिफिट्स ऑफ एलईडी। तो आगे बढ़ते हैं हम कि एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एलईडी कैसे काम करता है। लाइट एमिटिंग डायोड प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट लाइट एनर्जी में, उसे ही इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस का प्रोसेस कैसे होता है। जब हम हाईली डॉट पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करें और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या तो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इम्प्यूरिटीज ऐड करने से अवेलेबल हुआ है, इनका फ्लो शुरू हो जाएगा फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। बट एन टाइप सेमीकंडक्टर में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एटम जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पेंटावैलेंट एटम वाला इलेक्ट्रॉन ट्राईवैलेंट एटम में रिकम्बाइन होता है, तब 5 वैलेंस एटम वाला इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जो हमें एलईडी पर विजिबल होता है। अभी हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड बायस के टॉपिक पर। अब हम देखेंगे एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू देयर एमिट कलर। और इसे हम सिंपली बोल सकते हैं कि कौन सा कलर कितना वोल्टेज कंज्यूम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कॉलम और दूसरा है एलईडीज। अब हम देख सकते हैं रेड कलर के एलईडीज कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है या कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। रेड एलईडी कंज्यूम कर रहा है 1.2 से 1.8 वोल्ट तक। इसका अब ये होता है ये सेफ वोल्टेज है, ये सेफ वोल्टेज है जिसमें हम एलईडी को ऑपरेट्स करा सकते हैं। अगर ये वोल्टेज से कम हम जाएंगे तो एलईडी फॉरवर्ड बायस नहीं होगा और एलईडी ग्लो नहीं होगा, और हम मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपका एलईडी डैमेज हो जाएगा। तो सभी एलईडी का अपना अपना फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि एक एलईडी कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे येलो या एम्बर एलईडी में, जिसमें 1.6 से लेके 2.1 वोल्ट तक कंज्यूम करता है, और इसे कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी। अब हम देखेंगे ग्रीन एलईडी 1.6 से 3.7 वोल्ट तक वर्क करता है, और दूसरा है ब्लू एलईडी जो 2.4 से लेके 3.7 वोल्ट तक है। उसके बाद है वाइट कलर एलईडी जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप करता है, जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम है 3.2 से 3.5 वोल्ट है। अब हम इस रेंज पे अगर कोई भी एलईडी को हम ग्लो कराना चाहेंगे तो एलईडी प्रॉपर ग्लो होगा और डैमेज भी नहीं होगा। अब हम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप तो समझ गए, पर हमें रिक्वायर वोल्टेज कैसे मिलेगा, उसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपके क्लियरिफिकेशन के लिए एक मैंने सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाया है, जिससे हम एलईडी पे रिक्वायर वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सपोज मैंने इस एलईडी को एक ऑर्डिनो बोर्ड के आउटपुट पिन से कनेक्ट किया हुआ है, या ये भी बोल सकते हैं ऑर्डिनो से हम सोर्सिंग कर रहे हैं। उसी के साथ मैंने एक सीरीज रजिस्टर लगाया है, जिसे हम करंट लिमिटिंग रजिस्टर भी कह सकते हैं। अब यही करंट लिमिटिंग रजिस्टर हमें रिक्वायर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप को प्रोवाइड कराएगा। ये कैसे होता है अब देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर का वैल्यू जो एलईडी के साथ सीरीज में है। हम गिवन वैल्यू को फॉर्मूला पे पुट करेंगे, जैसे कि हमें कैलकुलेट करना है सीरीज रजिस्टर या करंट लिमिटिंग रजिस्टर का वैल्यू। तो VS हमें जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो है 5 वोल्ट, और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ये मैंने सपोज हमने ले लिया ये 2 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई माइनस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। और हम इजी कैलकुलेशन के लिए हम सपोज ये ले लेते हैं येलो एलईडी हमने कनेक्ट किया हुआ है, येलो एलईडी जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट जो हमें मिल रहा है कोई भी ऑर्डिनो उनो के पिन से, वो है 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर मतलब 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे 3/20 इंटू 2⁻³
3 जो हमें मिलेगा 150। इस कैलकुलेशन से हम ये कैलकुलेट कर पाए कि हमें कितना ओम का रजिस्टर यूज़ करना है इन सीरीज विथ एलईडी, जो आपके एलईडी को डैमेज होने से बचा सकता है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसपे 3 एलईडी सीरीज कनेक्शन में हैं, जिनका वोल्टेज ड्रॉप अराउंड 2 वोल्ट है। 3 इंटू 2 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और हम अप्लाई कर रहे हैं 5 वोल्ट जो कि इससे कम है। तो हमें इस सीरीज रजिस्टर का कोई ज़रूरत नहीं होगा, कोई हमें करंट को लिमिट भी नहीं करना है, क्योंकि हम कंट्रोल करंट सप्लाई कर रहे हैं 20 मिली एम्पियर है, और हम 5 वोल्ट को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं 3 येलो सीरीज एलईडी के साथ। अब हम देखेंगे जितने भी सारे हमने आगे किए हुए हैं, सारे एलईडी को हम आर्डिनो ऊनो बोर्ड का यूज़ करके प्रोग्राम करेंगे। आर्डिनो ऊनो बोर्ड दिखने में ऐसा दिखता है, जिसमें माइक्रोचिप का माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जो माइक्रो कंट्रोलर का नाम है एटमेगा 328P, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है, और इनपुट हम सप्लाई कर सकते हैं 6 to 20 वोल्ट, जो बैरल जैक से हम सप्लाई कर सकते हैं, या फिर भी इन पिन से सप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन से 14 पिन्स, पल्स विथ मॉड्यूलेशन डिजिटल आईओ पिन से 6 पिन्स, एनालॉग पिन से 6 पिन्स, डीसी करंट आईओ पिन से 20 मिली एम्पियर, डीसी करंट फॉर 3.3 पिन जो है 50 मिली एम्पियर। 3.3 आउटपुट हमें यहाँ से मिल पाएगा ये पिन से, और फ्लैश मेमोरी है 32 किलोबाइट का, स्टैटिक रैम है 2 किलोबाइट का, ईपीरोम है 1 किलोबाइट का, और क्लॉक स्पीड जो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है, जो हमें क्लॉक सप्लाई करता है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर ये है 16 मेगाहर्ट्ज का। के बाद ये सारे डिजिटल पिन से हमारे जो 14 डिजिटल पिन से, ये हमारे एनालॉग पिन से, और आगे वीडियोज़ में हम यही बोर्ड का यूज़ करके प्रोग्राम करेंगे। तो उस टाइम में डिस्कस करेंगे सारे पिन्स के बारे में, आईओ पिन्स के बारे में। तो बने रहे मेरा यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो है प्रैक्टिकल सेशन। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडी और एलईडी के टर्मिनल्स का आइडेंटिफिकेशन। पहला हम देखते हैं 3mm एलईडी जो रेड कलर पे है, और यहाँ पे एक है ये भी 3mm का एलईडी है जो IR है, इंफ्रारेड एलईडी है, जो अपना विजिबल मतलब नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, पर ये रेड एलईडी हम देख सकते हैं क्योंकि ये इंफ्रारेड पे ग्लो करता है, तो हम इसमें आइज से नहीं देख पाएंगे। इसे देखने के लिए हमें कैमरा, अपना फ़ोन का कैमरा यूज़ करना होगा, जिससे हम देख पाएंगे। ये एलईडी ये नॉर्मली यूज़ होता है अपने रिमोट लाइट पे और कैमराज पे, नाइट विजन कैमराज पे यूज़ होता है। उसके बाद हम देखेंगे ये एक बहुत ही यूज़ होने वाला 5mm एलईडी है। उसके बाद हम देखेंगे ये है 10mm एलईडी। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 5mm एलईडी। इसका इपॉक्सी साइज़ जो केसिंग है बाहर का, ये बड़ा होगा। उसके बाद हम देखेंगे ये RGB एलईडी। RGB एलईडी मतलब ये 3 कलर एमिट करेगी, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसमें 2 टाइप्स के RGB होते हैं, एक तो होता है कॉमन कैथोड, एक होता है कॉमन एनोड। उसको भी हम टेस्ट करेंगे बाद में। और दूसरा है अपना ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले बेसिकली ये एक अरेंजमेंट ऑफ 7 LEDs है, जिसमें हम 0 to 9 को डिस्प्ले करा सकते हैं। ये 7 सेगमेंट बेसिकली यूज़ होता है डिजिटल वॉच में, जहाँ नंबर 0 to 9 को डिस्प्ले कराना होगा वहाँ यूज़ हो सकता है। और इसी टाइप का एक आता है जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, जो अभी मेरे पास वो नहीं है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले कहते हैं, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी डिस्प्ले होगा 0 to 9, और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे A to Z। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पैकेट्स में ब्लू LED, ये भी 5mm का LED है। उसके बाद अपने पास है 8x8 का मैट्रिक्स डिस्प्ले। इसमें हम 8x8 का कॉन्फ़िगरेशन में एलईडी को और केसिंग किया गया है। इसमें आप कोई भी पैटर्न्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसे भी देखेंगे अभी प्रोग्राम करके कैसे इसको ग्लो कराना है। अब हम देखेंगे एलईडी के टर्मिनल्स का आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम एलईडी का टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एलईडी का टर्मिनल्स आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एलईडी को बिना डैमेज किए ग्लो कराने के लिए, क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बायस पे काम करती है। रॉन्ग कनेक्शन से आपका एलईडी डैमेज हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं, एक तो
ये जो फ्लैट सरफेस आप ये साइड में देखेंगे, एक यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस दिखेगा और दूसरा एक आपका लेंथ जो भी है आपका टर्मिनल्स का लेंथ, एक शॉर्ट है एक लेंथ लॉन्ग है। जो भी ये फ्लैट सरफेस या शॉर्ट लेंथ नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। और उसके बाद मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जो आप यहाँ देख सकते हैं इपॉक्सी के अंदर थिक साइड होगा, एक आप देख सकते हैं एक थिक साइड है, एक थिक साइड है, एक थीन साइड है। जो थिक साइड होगा वो जो थिक साइड है यहाँ वो है नेगेटिव टर्मिनल। आप एलईडी देख के ही बता सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब हम शुरू करते हैं लास्ट पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो है प्रोग्रामिंग। अब हम आर्डिनो यूनो बोर्ड का यूज़ करके जितने भी सारे एलईडी हमने देखे हैं उसको 1 बाय 1 करके प्रोग्राम करेंगे और फिर देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो बने रहे वीडियो पे और देखते रहें इलेक्ट्रॉनिक्स।